बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, बीए के अज़ीम तलबा, आज फिर आपके नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है टेक पिटी। वाकई एक शख्सियत ऐसी थी जिस पर रहम खाना चाहिए था और रहम खाने की पूरी कोशिश की गई। देखें फिर क्या रहम खाया जाता भी है या नहीं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा राइटर का। जी, बर्नार्ड मेलामंड राइटर का नाम है। अमेरिका के रहने वाले हैं और ये नावल निगार हैं। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते रहे हैं और ये जो है इनका जो काम इन्होंने किया है उस पर मूवी भी बनाई जाती रही हैं। और ये 26 अप्रैल 1914 में ब्रुकलाइन न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए। फिर 1986 में 18 मार्च को ये मैनहाटन न्यूयॉर्क में फौत होते हैं। तो ये था इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अब हम इनका जो चैप्टर नंबर 5 है हमारे बीए के सिलेबस में, टेक पिटी जिसका उन्वान है, उसकी तरफ चलते हैं। जी, टेक पिटी, रहम खाओ। डेविडो द सेंसस टेकर ओपन्ड द डोर विदाउट नॉकिंग। डेविडो जो कि एक मर्दमशुमारी करने वाला आदमी है, उसने दरवाज़ा बग़ैर खटखटाए जो है ना वो खोल दिया। यानी कि उसने वो जो आदाब है उनका ख्याल ही नहीं किया, दरवाज़ा खोल दिया। जी, बीए के तलबा, टेक्स्ट पढ़ना जो है ना ये इंतहाई ज़रूरी होता है। टेक्स्ट में से मैंने आपको बताया है पहले भी, सारे सवालात निकलते हैं, इसलिए टेक्स्ट में से एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी हो जाना चाहिए। इसीलिए टेक्स्ट की मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। जी, लिम्प्ड इनटू, एक तो उसने जो मर्दमशुमारी करने वाला आदमी था उसने बग़ैर दस्तक दिए दरवाज़ा खोल दिया। लिम्प्ड इनटू द रूम एंड सैट वेयरली डाउन, और वो लड़खड़ाता हुआ अंदर कमरे में दाखिल हुआ और थके से अंदाज में बैठ गया। लिम्प्ड का मतलब लड़खड़ाता हुआ और वेरीली का मतलब थके हुए अंदाज में। आउट केम हिज नोटबुक, उसने अपनी नोटबुक निकाली। एंड ही वॉज ऑन हिज जॉब, और फिर वो अपने जॉब पे था, यानी लिखने लग गया। रोज़न द एक्स कॉफ़ी सेल्समैन, रोज़न जो कि पहले कॉफ़ी बेचने वाला एक सेल्समैन था, यानी अब नहीं था, अब कुछ और कर रहा था, लेकिन कॉफ़ी बेचता रहा था, वो सेल्समैन था। वेस्टेड, वो भी थका हुआ था। आई डिस्पेयरिंग, आंखों में उसके भी मायूसी थी। सैड मोशनलेस, वो भी बेहिस हरकत बैठ गया। क्रॉस लेग, टांग के ऊपर टांगों को ऐसे आलती पालती मार के वो बैठ गया। ऑन हिज कॉट, अपनी चारपाई पर। चारपाई या पलंग वगैरह उसको भी कॉट बोल लेते हैं। द स्क्वेयर क्लीन बट कोल्ड रूम, ये जो है ना चकोर शक्ल का साफ़ सुथरा लेकिन ठंडा कमरा था। लिट बाय ए डिम ग्लोब, और ये रोशन था एक हल्की लाइट देने वाले ग्लोब की मदद से। वह स्पेसली फर्निश्ड, और बहुत कम इसको सजाया गया था। स्पेसली में कम, फर्निश्ड सजाया गया था। द कॉट, इसमें एक पलंग था या इसमें मंजी या चारपाई थी या फोल्डिंग चेयर, एक फोल्ड होने वाली कुर्सी थी। स्मॉल टेबल, एक छोटा सा टेबल था। ओल्ड अनपेंटेड चेस, और बग़ैर पेंट की हुई पुरानी एक अलमारी थी। नो क्लॉसेट्स, इसमें खाने थे ही नहीं इस अलमारी में। बट हु नीडेड देम, लेकिन खानों की ज़रूरत किसे थी, ठीक है ना, बुरी हालत थी यानी। एंड अ स्मॉल सिंक, और एक छोटा सा सिंक भी लगा हुआ था। विद रफ पीस ऑफ ग्रीन इंस्टीट्यूशनल सोप, और जहाँ पर के दिखावे के लिए, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल सोप जो ऐसे शो मारने के लिए अच्छा सा साबुन रखा हुआ था। ऑन इट्स होल्डर, इसके होल्डर पर। यू कुड स्मेल इट अक्रॉस द रूम, इसकी खुशबू आपको जो है कमरे में से आ सकती थी।
द वॉर्न ब्लैक शेड ओवर सिंगल नैरो विंडो वॉज ड्रॉन टू द लेज। कहता है कि जो पर्दा था, पतली खिड़की छोटी थी, उस पर जो पर्दा था, नैरो में तंग खिड़की, एक ही खिड़की थी उस कमरे में, वो पर्दा भी जो है ना लेज तक, यानी कि नीचे की सतह जो है ना लेज होता है, वहाँ तक उसको पर्दे को खींच दिया गया था। सरप्राइजिंग डेविडो, यानी कि कमरे में रोशनी बिल्कुल जो है ना रोक दी गई थी पर्दा खींच के। और ये बात जो है डेविडो को जो है उसने हैरान किया इस बात ने कि इतना ज़्यादा पर्दा खींच दिया। व्हाट्स द मैटर, डोंट पुल द शेड अप। क्या मसला है तुम्हारे साथ, ये शेड को तुम ऊपर क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, शेड को तुम क्यों नहीं ऊपर करते? ही रिमार्क, उसने कहा। व्हाट्स द मैटर, यू डोंट पुल द शेड अप, ही रिमार्क, उसने कहा कि तुम शेड को ऊपर क्यों नहीं कर लेते? रोज़न अल्टीमेटली साइड, रोज़न ने बिल आखिर, अल्टीमेटली बिल आखिर साइड, सांस लिया, आह भरी। ठीक है ना, साइड का मतलब होता है आह भरना। लेट इट स्टे, जहाँ है उसे वहीं रहने दो। यानी वो सेंसस टेकर जो डेविडो था, ये दोनों दोस्त हैं, और रोज़न जो है ये एक्स कॉफ़ी सेल्समैन है। ये कोई परेशान हालत में बैठा हुआ है, इसे कोई ऐसा मसला पड़ा हुआ है, इसकी वजह से इसने पर्दा गिराया हुआ है। तो ये आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। वाई आउटसाइड इज़ लाइट, वो कहता है कि क्यों तुमने ऐसा किया हुआ है, बाहर लाइट है, ठीक है ना, रोशनी है। हु नीड्स लाइट, किसे रोशनी की ज़रूरत है? व्हाट देन यू नीड, तो फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? यानी डेविडो उससे पूछ रहा है रोज़न से। लाइट आई डोंट नीड, मुझे रोशनी की ज़रूरत नहीं है। जब बंदा मायूस हो ना तो ऐसे ही होता है। रिप्लाइड रोज़न, रोज़न ने कहा। डेविडो सोर फेस्ड, डेविडो चेहरे से सड़ा हुआ चेहरा, यानी बुरे मिजाज वाला मुंह, ठीक है ना, चिड़चिड़ा। फ्लिप थ्रू द क्लोजली स्क्रॉल्ड पेजेस, डेविडो जो है वो पलटने लगा। जो तंग तंग राइटिंग लिखी हुई थी ना पेजेस पर, उनको पलटने लगा। स्क्रॉल का मतलब लिखी हुई अपनी नोटबुक के पेजेस को। अनटिल ही फाउंड अ क्लीन वन, यहाँ तक कि यानी सफ़ा ढूंढ रहा था कि साफ़ सफ़ा हो, यहाँ तक कि उसे एक साफ़ सफ़ा मिल ही गया। ये अटेम्प्टेड टू स्क्रैच इन अ वर्ड, उसने इस पर कुछ लफ्ज़ लिखने की कोशिश की। विद हिज फाउंटेन पेन, अपने स्याही वाले पेन के साथ, बट इट रन ड्राई, लेकिन इसमें से स्याही खुश्क हो चुकी थी। सो ही फिश्ड अ पेंसिल, इसलिए उसने एक पेंसिल निकाली। स्टब आउट ऑफ हिज वेस्ट पॉकेट्स, वो उसने अपनी जो वेस्ट उसने पहन रखी थी उसकी पॉकेट से, यानी बनियान उसकी पॉकेट से उसने निकाली। और स्टब का मतलब होता है किसी चीज़ को मसलना, ठीक है ना, मसलते हुए। एंड शार्पन इट विद अ क्रैक्ड रेजर ब्लेड, और फिर इसने जो टूटा हुआ रेजर ब्लेड था उसके साथ इसको पेंसिल को शार्प किया। रोज़न पेड नो अटेंशन, रोज़न ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। किस पर नहीं तवज्जो दी? टू द फीदरी, फीदरी का मतलब होता है परों जैसे। ये पेंसिल के जो छिलके नीचे गिर रहे थे ना ब्लेडर इसके रेजर से कटने के बाद, उनकी तरफ रोज़न ने कोई तवज्जो ना दी जी। वो शेविंग्स यानी टुकड़े फॉलिंग ऑन टू द फ्लोर, जो कि फर्श पर गिर रहे थे, उस पर कोई तवज्जो नहीं। हालांकि गंद पड़ा था ना, ज़ाहिर है उस कमरे में बैठा था, उसका कमरा था, वो गंद पड़ा था, लेकिन परेशान था इसलिए उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं गई। ही लुक्ड रेस्टलेस, वो बेचैन नज़र आ रहा था। सीम टू बी लिसनिंग और फॉर समथिंग, या वो किसी वजह से परेशान था और ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ सुनने की कोशिश कर रहा, परेशान था वो। ऑल्दो डेविड वाज कन्विंस्ड देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग टू लिसन टू, अगरचा के डेविडो इस बात पर कहता है कि कायल हो चुका था कि सुनने की कोई बात नहीं है। इट वॉज ओनली व्हेन द सेंसस टेकर समवट इरिटेबली एंड विद इंक्रीजिंग लाउडनेस रिपीटेड अ क्वेश्चन, कहता है कि फिर वो जो था सेंसस टेकर, मर्दमशुमारी करने वाला, यानी कि डेविडो, उसने फिर तंग होकर, इरिटेबली तंग होकर, और फिर ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ के साथ, इंक्रीज लाउडनेस, रिपीटेड अ क्वेश्चन, उसने अपना क्वेश्चन दोहराया। दैट रोज़न स्टेयर्ड, कि रोज़न जो है वो हिला, स्टेयर का मतलब होता है हिलना। एंड आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ,
और होश में आ गया, आइडेंटिफाई का शिनाख्त कर लिया अपने आप को, यानी होश में पहले गुम था वो ख्यालात में। ही वॉज अबाउट टू फर्निश एन एड्रेस, वो एक एड्रेस लिखने की कोशिश कर रहा था, फर्निश का मतलब यहाँ पे लिखना, बट कॉट हिमसेल्फ एंड श्रग्ड, लेकिन वो जो है डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, और उसने अपने कंधे ऊंचे कर लिए, कंधे उचका लिए, ठीक है। डेविडो डिड नॉट कमेंट ऑन द सेल्समैन्स जेस्चर, यानी कि उसने कहा कि क्या भाई क्या मसला है, तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है ना। रोजन जो है वो, क्योंकि डेविडो ने उसे डिस्टर्ब किया था। डेविडो डिड नॉट कमेंट ऑन द सेल्समैन्स जेस्चर, डेविडो ने जो उसने कंधे उचका के ऐसे अपना इशारा किया तो उस पर उसने कुछ कहा नहीं उसे, डेविडो ने। सो बिगिन, अच्छा चलो शुरू हो, मुझे बताओ, ये वो कह रहा है अपनी स्टोरी सुनाओ, क्या मसला है तेरे साथ। ही नॉडेड, उसने हाँ में सर हिलाया, नॉड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, चलो भी हाँ सुनाओ आगे, वो यानी ये कह रहा है। हु नोज वेयर टू बिगिन, कौन जानता है कहाँ से शुरू करूँ। रोजन स्टेयर्ड एट द ड्रॉन शेड, रोजन ने घूरा उस पर्दे को जो कि खींचा हुआ था खिड़की पर। डू दे नो हेयर वेयर टू बिगिन, क्या किसी को पता है कि कहाँ से शुरू करे बंदा अपनी कहानी, ठीक है ना, दुखी है इसलिए ये डायलॉग बोल रहा है रोजन। फिलॉसफी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, फिलॉसफी जो है उसमें कहते हैं मुझे फिलॉसफी भाई मत सुनाओ। सेट डेविडो, डेविडो ने कहा स्टार्ट इन हाउ यू मेट हर, मुझे बताओ, कहता है मुझे पता है कि कुड़ी का मसला है, बुढ़ी का मसला है, दस मैनू हाउ यू मेट हर, कि तुम क्या कैसे उससे मिले। हु प्रिटेंडेड, किससे मिला मैं, उसने दिखावा किया, प्रिटेंड का यानी वो उससे छुपाना चाह रहा था। हर वही औरत, ही स्नैप्ड, उसने फौरन कहा, फटते हुए कहा, स्नैप मतलब तेजी से बोलना, फटते हुए बोलना, कहते वही उसके बारे में बताओ। अच्छा जी, सो इफ आई गॉट टू बिगिन हाउ यू नो अबाउट ऑलरेडी, अच्छा चलो मैं शुरू तो कर देता हूँ, मुझे ये पहले बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला उसका। रोजन आस्ट ट्रायम्फेंटली, रोजन ने फातिहाना अंदाज में, ट्रायम्फेंटली फातिहाना अंदाज उसमें पूछा। डेविड स्पोक वेरीली, डेविड जो है उसने थके हुए अंदाज में बताया। यू मैंशनड बिफोर, तुमने खुद ही जिक्र किया था, ठीक है ना, कहते तुमने वो मुझे किसी ने और क्या बताना है, तुमने खुद ही जिक्र किया था भाई, भूल गए हो। रोजन रिमेंबर्ड, रोजन ने याद किया। दे हैड क्वेश्चनड हिम अपॉन हिज अराइवल एंड ही नाउ रिकॉल्ड ब्लर्टिंग आउट हर नेम, कहता है कि दे हैड क्वेश्चनड हिम, क्योंकि सवाल उससे इस बारे में किया गया था जब वो आए थे, और उसे याद आ गया, रिकॉल कर लिया, उसे याद आ गया कि उसने उसका नाम बोला था। ब्लड आउट का मतलब होता है बोलना तेज़ी से, यानी उसे उसका नाम लिया गया था जब कहीं वो मिले हैं पहले। इट वॉज परहैप्स समथिंग इन द एयर, और ये ऐसी थी बात कि बात हवा में थी, इसका मतलब है कि लोगों को शक था पहले भी कोई मसला है। इट डिड नॉट परमिट यू टू रिटेन वट यू रिमेंबर्ड, दैट वॉज द पार्ट ऑफ क्योर इफ़ यू वांटेड अ क्योर, कहता है कि इट डिडंट परमिट यू रिटेन, कहती ये चीज़ें तुम्हें याद नहीं रखनी चाहिए, व्हाट यू रिमेंबर्ड, जो तुम्हें पहले याद था उसे भूल जाना चाहिए। दैट वाज पार्ट ऑफ क्योर, कहता है भुला देना जो है इलाज का हिस्सा है। बंदा भूल जाए ना तो भूलना भी बड़ी मरहम होती है, ज़ाहिर है बंदा गम को भूलता ही है, फिर ही खुशी उसकी तरफ आती है। इफ़ यू वांटेड अ क्योर, अगर कहता है कि इलाज चाहते हो तो भूल जाओ। वेयर आई मेट हर, मैं उसे कहाँ मिला। रोज़न मरमरिट, रोज़न ने सरगोशी की, बुड़बुड़ाया। अब बोलना शुरू कर दिया उसने, जो उसकी दास्तान मोहब्बत है ना वो सुनाने जा रहा है। आई मेट हर वेयर शी ऑलवेज वॉज, मैं उसे वहीं मिला जहाँ वो हमेशा होती है। इन द बैक रूम, पिछले कमरे में कहीं। देयर इन दैट होल, वो जो सुराख सा है, वो एक दुकान उसने ली हुई है पीछे करके औरत ने, ठीक है ना, उसे सुराख से तशबीह दे रहा है। इन द वॉल, कहते सुराख जो दीवार में, दैट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी आई वेंट देयर, मैं तो वक्त ज़ाया ही किया जो मैं उसके पास वहाँ गया उससे मिलने के लिए। मे बी आई सोल्ड दैम हाफ अ बैग ऑफ कॉफ़ी अ मंथ, शायद
कहता है कि मैं, ये क्योंकि सेल्समैन है ना, उसे कॉफ़ी बेचने गया है, लेकिन वो औरत मुसीबत में है। असल में ये उसी औरत की दास्तान है, उसकी करैक्टर की दास्तान, उसकी जो है ना स्ट्रॉन्ग करैक्टर की दास्तान है। ये आगे जाकर आप पे खुलती है अभी। दिस इज़ नॉट बिजनेस। कहते हैं कि अगर आप उसको आधा बैग कॉफ़ी का एक मंथ में देते हैं, यानी बहुत थोड़ी कॉफ़ी लेती है, तो ये कोई बिज़नेस तो नहीं है कि बंदा किसी के पास जाए इतनी दूर गली में और वहाँ उसे दे के आए थोड़ा सा सामान, क्या उससे बचेगा। वट देन यू आर इंटरेस्टेड, तो फिर तुम क्यों जाते हो? कहते हैं तुम्हें दिलचस्पी क्या है अगर तुम सामान नहीं बेचना तो। रोज़न मिमिक्ड डेविडोज टोन, रोज़न ने नकल उतारी डेविडो की आवाज़ की। डेविडो क्लेम्ड अप कोल्डली, क्लेम्ड अप का मतलब होता है चुप हो जाना। डेविडो सर्द मोहरी से चुप हो गया। आगे चलते हैं। रोज़न न्यू दे हैड हिम वेयर इट हर्ट, रोज़न जानता था कि ये बात वाकई जो है ना दुख देती है और उसे दुख हुआ है। सो ही वेंट ऑन, इसलिए उसने कहना शुरू किया। यानी कि वो जो मामला था औरत के साथ, वो दुखी मामला था, अब वो बताना शुरू हो गया है कि वो औरत जो है उसे किस किस्म का दुख है। द हस्बैंड वॉज मे बी 40, उसका खामन गालिबन 40 साल का होगा। एलेक्स कैलिश उसका नाम, उस औरत का जिससे ये जाता है रोज़न कॉफ़ी बेचने के लिए। पॉलिश रेफ्यूजी, और वो पोलैंड का एक मुहाजिर है। आपको ये मैंने पीछे मेंशन नहीं किया, ये राइटर ये भी जीव था। ये भी यहाँ पर जीव, क्योंकि हिटलर ने उन्हें मारा है तो उस हवाले से फिर वो बात भी लिख रहे हैं, उस वो दास्तान गम भी इसमें शामिल है। ये जो औरत का जिससे वो मिलने जाता है, उसका जो खामंद है वो, उसका नाम एलेक्स कैलिश है और वो पोलैंड में रहने वाला मुहाजिर है। बल्कि अब तो वो मर गया, गया जाके आपको तफसील का पता चलेगा। ही वर्क लाइक अ ब्लाइंड हॉर्स व्हेन ही गॉट टू अमेरिका, उसने बिल्कुल वर्क लाइक अ ब्लाइंड हॉर्स, बहुत सख्त मेहनत करना, उसने बहुत सख्त मेहनत की जब वो अमेरिका आया था उसका खामन। एंड सेव्ड मे बी $2,000 or $3,000, और गालिबन उसने 2 या 3 हज़ार डॉलर भी बचा लिए थे। दैट ही बॉट विद द मनी दिस पिशर ग्रॉसरी, और जो 2-3 हज़ार डॉलर उसने बचाए थे ना उसके औरत के खामन ने, जो कि कहता है उसने उन 2-3 हज़ार डॉलरों से एक पिशर, पिशर होती है निकम्मी फजूल, ठीक है ना, ग्रॉसरी, ये जो दुकान है ग्रॉसरी की, ठीक, जहाँ से आप करियाना वगैरह का सामान, वो उसने ख़रीद ली। इन अ डेड नेबरहुड, और बिल्कुल बेजान हमसाए में, यानी वहाँ को ख़रीदने के लिए चीज़ें आती हैं। डेड नेबरहुड सेल के हिसाब से वो बता रहा है। नेबरहुड होता है इर्द गिर्द की जगह, डेड का मतलब बिल्कुल मुर्दा, मतलब जहाँ पे सेल्स जो हैं वो बिल्कुल मुर्दा हों, सेल्स हों ही ना। वेयर ही डिडेंट हैव अ चांस, और यहाँ पर मौका भी नहीं था कि वो कोई सेल्स बढ़ें भी, ठीक है ना। इस जगह पर उस औरत के खामन ने दुकान ख़रीदी थी। कॉल्ड माई कंपनी फॉर क्रेडिट, उसने, ये रोज़न कह रहा है कि मेरी कंपनी से रिक्वेस्ट की, कॉल की उसको, और कि मुझे उधार दिया जाए, ठीक है, उधार दिया जाए। एंड दे सेंट मी, और उन्होंने मुझे भेजा, मेरी कंपनी ने, आई शुड सी, कि मैं जाके मिलूं। आई रिकमेंडेड, ओके, कहता है मैंने उधार उनको रिकमेंड कर दिया, कि अपनी कंपनी को तजवीज़ कर दिया कि दे दिया जाए उधार। बिकॉज आई फेल्ट सॉरी, क्योंकि मुझे उनकी हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ था। ही हैड अ वाइफ इवा, उस बंदा जो है ना, ये जो कैलिश, एलेक्स कैलिश है, उसकी बीवी, उसका नाम इवा है। असल में ये इवा की ही सारी स्टोरी है। यू नो ऑलरेडी अबाउट हर, कहते हैं कि वो बीवी उसके साथ थी। एंड 2 डार्लिंग गर्ल्स, और 2 उसकी बड़ी प्यारी सी बेटियां, यहाँ पे गर्ल्स जो है ना उनके बच्चे, किसके, कैलिश के, एक्सेल कैलिश के और इवा के बच्चे। 1 5 and 1 3, एक बच्ची जो है 5 साल की थी और एक 3 साल की। लिटिल डॉल्स, ऐसे लगता था जैसे छोटी सी गुड़ियाँ। उनके नाम थे फिगा एंड सोराली।
दैट आई कुड वॉन्ट दैम टू सफ़र। आई डिडेंट वॉन्ट दैम टू सफ़र, मैं नहीं चाहता था कि वो गुर्बत को बर्दाश्त करें, ठीक है, वो मुसीबत में आए। सो राइट अवे आई टोल्ड हिम, इसीलिए मैंने शुरू में ही उसके खामन को बता दिया, विदाउट ट्रिक्स, बगैर किसी हीले के, बगैर किसी, यानी सीधी बात कर दी, बगैर कोई इधर उधर की बात करने, ट्रिक मतलब इधर उधर की बात। किडो दिस इज़ अ मिस्टेक, उसको किडो कह रहा है, कैलिश को कहते हैं ये तुम्हारी गलती है। दिस प्लेस इज़ अ ग्रेव, जिस जगह पर तुम आके बैठे हो ये तो कब्र की मानंद है। हेयर दे विल बरी यू, यहाँ पर तो लोग तुम्हें दफन कर देंगे, यानी सेल होगी नहीं, मर जाओगे, ठीक है ना, कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पे। यू इफ़ यू डोंट गेट आउट क्विक, अगर तुम तेज़ी से यहाँ से बाहर नहीं निकले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचने वाला तुम्हें। रोज़न साइड डीपली, रोज़न ने गहरी आह भरी। देखा ना, रोज़न अपनी दास्तान बयान कर रहा है, यहाँ सारी उसकी दास्तान है, ठीक है। सो डेविडो हैड दस फार रिटन नथिंग, डेविडो ने कहता है अभी कुछ भी नहीं लिखा था, यानी कि वो उसने कहा सो, हाँ फिर और भी बताओ, वो कह रहा है इर्किंग द एक्स सेलमैन, उकसाते हुए एक्स सेल्समैन को, यानी रोज़न को, एक्स था पुराना सेल्समैन, रोज़न को कहता आगे भी बढ़ो भाई, बस इतनी सी बात सुना ली, आगे भी सुनाओ जी। सो नथिंग ही डिडंट गेट आउट, उसने आगे, हाँ कहता सुनाता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, वो बताने लग गया। ही डिडंट गेट आउट, वो वहाँ से बाहर ही नहीं गया। कपल ऑफ मंथ्स ही ट्राई टू सेल, चंद माह तक उसने बेचने की वहीं पर दुकान पे कोशिश करता रहा। बट नो बडी बॉट, लेकिन कोई भी वहाँ कुछ खरीदने नहीं आता था। एंड स्टेड एंड स्टार्व्ड, और वो वहीं रुका रहा। एंड स्टार्व्ड, और भूखा भी रहा, फाके भी किए। स्टार्व का मतलब होता है फाके करना, यानी कि हालात ख़राब हो गए, वो दुकान छोड़ने नहीं चाह रहा। दुकान उसने ख़रीदी थी $2,000 या $3,000 में। दे नेवर मेड एक्सपेंसेस, वहाँ ख़र्चे नहीं पूरे हो रहे थे। एवरी डे दे गॉट पुअरर, यू कुडंट लुक इन देयर फेसेस, और हर दिन वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे थे, यहाँ तक कि आप उनके चेहरों को भी नहीं देख सकते। डोंट बी अ डैम फूल, पागल मत बनो, बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है। डैम फूल इंतहाई अहमक। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि भाई पागल अहमक मत बनो। गो इन बैंकरप्सी, तुम तो बिल्कुल कंगाल हो जाओगे। बैंकरप्ट होता है कंगाल हो जाना। बट ही कुडंट स्टैंड इट टू लूज ऑल हिज कैपिटल, ठीक है ना। कहता है कि बट ही कुडंट स्टैंड, कहता है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकना था उसने कि वो उसकी कैपिटल, पैसों को कहते हैं, कि वो वहीं रहे और अपने पैसे भी ज़ाया कर दें। एंड ही वॉज आल्सो अफ्रेड इट वुड बी हार्ड टू फाइंड अ जॉब, ठीक है ना। और उसे ये भी था कि अब अगर वो जॉब ढूंढे तो जॉब ढूंढना भी मुश्किल है, पैसे वो वहाँ ज़ाया कर चुका था। माई गॉड आई सेड डू एनीथिंग, मैंने उसे कहा भाई खुदा के लिए कुछ कर लो। बी अ पेंटर, पेंटर बन जाओ। जॉनिटर बन जाओ, जॉनिटर होता है चौकीदार, निगरान वगैरह, कहते वो बन जाओ, कुछ बन जाओ, इधर से निकलो। कहते हैं जंक मैन को कबाड़िया ही बन जाओ। बट गेट आउट ऑफ हेयर बिफोर एवरीबॉडी इज स्केलेटन, लेकिन यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि हर कोई ढांचा बन जाए। यानी कि ये उसके खामंद को, एवा के खामंद को रोज़न नसीहत कर रहा है, और ये बात जो है डेविड को बता रहा है, ठीक है। दिस इज़ फाइनली एग्रीड विद मी, बिलाखिर वो कहता है कि मेरी बात को मान गया। बट देयरफॉर बिफोर ही कुड गो इन एक्शन, इससे पहले कि वो नीलामी के लिए, यानी कि जो चीज़ें हैं पुरानी बड़ी उनको नीलामी के लिए जाए, वो जो कैलिश है, ठीक है, एवा का खामंद, ही ड्रॉप डेड, वो गिरा और मर गया। यानी कि दिल का दौरा वगैरह उसे बेचारे परेशानी के आलम में पड़ा, इससे बातें ही कर रहा था और वहीं गिर के मर गया। डेविडो मेड अ नोट, डेविडो जो है वो साथ साथ में अपनी डायरी पे कुछ लिख भी रहा था ना। वो पूछ रहा है, फिर उसने लिखते हुए बाद में पूछा हाउ डिड ही डाई, वो क्यों मरा था, कैसे मरा था। ओह दिस आई एम नॉट एक्सपर्ट, वो कहता है मैं कोई इस बात में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि तुम्हें बताऊँ कि किस तरह से कोई मरा है। रोज़न रिप्लाइड यू नो बेटर दैन मी, तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो इस हवाले से। हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा। डेविड स्पोक इम्पेशेंटली,
डेविडो ने बेसब्री से पूछा कैसे मरा वो, यानी कैलिश कैसे मरा एवा का खामन। से इन वन वर्ड, एक लफ्ज़ में मुझे बता दो कि कैसे मरा वो। फ्रॉम वट ही डाइड, किस चीज़ से वो मरा। ही डाइड दैट्स ऑल, हाँ किस चीज़ से मरा वो कहता मैं क्या बताऊँ, वो बस मर गया दैट्स ऑल। आंसर प्लीज़ दिस क्वेश्चन, वो कहता है मेहरबानी करके मेरे इस सवाल का जवाब दे दो कि कैसे मरा। ब्रोक इन हिम समथिंग दैट्स ऑल, उसके अंदर कोई चीज़ टूटी, यानी कि हार्ट अटैक वगैरह का बता रहा है कि वो हुआ, इस तरह से वो मरा। ब्रोक वट, क्या टूटा उसके अंदर, ब्रोक वट ब्रेक्स, वही टूटा जो टूटता है। ही वॉज टॉकिंग टू मी हाउ बिटर वाज हिज लाइफ, वो मेरे से बात कर रहा था कि किस कदर तलख है उसकी ज़िंदगी, बिटर होती है तलख। एंड ही टच्ड मी ऑन माई स्लीव, और उसने मेरी आस्तीन पर मुझे छुआ भी, टू से समथिंग, मुझे कुछ कहने के लिए। बट द नेक्स्ट मिनट हिज फेस वॉज स्मॉल, लेकिन अगले ही लम्हे उसका चेहरा सिकुड़ कर मुँह उसका छोटा हो गया, यानी कि उसे कोई दौरा पड़ गया उससे बातें करते करते। एंड फेल डाउन डेड, और नीचे गिरकर मर गया। द वाइफ स्क्रीमिंग, उसकी बीवी जो है वो चीखने लगी, स्क्रीम का द लिटिल गर्ल्स क्राइंग, छोटी लड़कियां वो भी चिल्लाने लग गईं, रोने लग गईं, चीखने लग गईं। दैट इट मेड माई हार्ट पेन, और इससे मेरे दिल में भी तकलीफ़ होनी शुरू हो गई। आई एम माई सेल्फ ए सिक मैन, मैं खुद भी एक बीमार आदमी हूँ, रोज़न बता रहा है। व्हेन आई सा हिम लेइंग ऑन द फ्लोर, जब मैंने उसे देखा कि वो फर्श पर मरा पड़ा है, आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, रोज़न से गुड बाई, इनको खुदा हाफिज़ कहो, दिस गॉय इज़ फिनिश्ड, ये बंदा तो अब मर गया है। सो आई सेड इट, इसलिए मैंने उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहा और वहाँ से आ गया। रोज़न गॉट अप फ्रॉम द कॉट, रोज़न पलंग या चारपाई से उठ खड़ा हुआ, एंड स्ट्रेट, और इधर उधर घूमने लग गया, डेस्पोडेंटली, मायूसी के साथ, गम के साथ, अराउंड द रूम, कमरे में इधर उधर गम के साथ घूमना शुरू हो गया। अवॉइडिंग द विंडो, और वो खिड़की के करीब नहीं जा रहा था। डेविडो वॉज अकोपाइंग द ओनली चेयर्स, डेविडो बैठा था जो एक ही कुर्सी थी वहाँ पर पड़ी, उस पर। सो द एक्स सेलमैन वॉज फाइनली फोर्स टू सिट ऑन द एज ऑफ द बेड अगेन, इसलिए वहाँ कोई और चीज़ बैठने के लिए नहीं थी, इसलिए वो पुराना सेल्समैन रोज़न जो था वो दोबारा बेड पर बैठ गया। दिस इरिटेटेड हिम, इस बात ने उसे गुस्सा दिलाया। ही बैडली वांटेड अ सिगरेट, उसे बहुत ज़्यादा सिगरेट की ज़रूरत महसूस हो रही थी। देखे ना, गम, इस बात ने गम की बात की है ना, वो करना नहीं चाह रहा था, उसे सिगरेट की ज़रूरत है फील, बट डिसलाइक्ड आस्किंग फॉर वन, लेकिन वो किसी से सिगरेट मांगना उसके पास थी नहीं, पसंद नहीं करता था। डेविडो परमिटेड हिम अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ साइलेंस, डेविडो ने इजाज़त दे दी कि वह थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर ले, खामोशी का वक्फा कर ले थोड़ी देर के लिए। देन लीफ्ट इम्पेशेंटली थ्रू हिज नोटबुक, तब वो सफ़े पलटने लगा इम्पेशेंटली, बेचैनी से अपनी नोटबुक के। रोज़न टू नीडल द सेंसस टेकर, रोज़न ने मरदमशुमारी करने वाले को कहा, सेड नथिंग, उसको कुछ भी ना कहा, ठीक है ना। सो व्हाट हैपेंड, डेविडो फाइनली डिमांडेड, बिल आखिर डेविडो ने उससे पूछ लिया, चले आगे बताओ कि आगे फिर क्या। रोज़न स्पोक विद एशेज इन हिज माउथ, रोज़न जो है एशेज इन माउथ, बहुत ज़्यादा गम के साथ बोला। आफ्टर द फ्यूनरल, जनाजे के बाद, फ्यूनरल होता है जनाजा, ही पास्ट, वो कहते हुए थोड़ा रुका। ट्राई टू वेट हिज लिप्स, अपने होठों को गीला किया, यानी कि कहते हुए बाद रुक गया, होठों को गीला किया। देन वेंट ऑन, फिर कहना शुरू कर दिया। ही बिलोंग टू अ सोसाइटी दैट दे बैरिड हिम, वो उस मुआशरे से, एक सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता था, उन्होंने उसको दफनाया। एंड ही आल्सो लेफ्ट $1,000 इन इंश्योरेंस, और उसने कोई $1,000 की इंश्योरेंस भी करवा रखी थी। बट आफ्टर द फ्यूनरल आई सेड टू हर, लेकिन जनाजे के बाद मैंने उससे कहा, एवा लिसन टू मी, एवा मुझे सुनो, टेक द मनी एंड योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को लो और पैसे लो, ये जो $1,000 हैं इंश्योरेंस के, एंड रन अवे फ्रॉम हेयर, और यहाँ से दौड़ लगा दो, यानी यहाँ से चली जाओ। लेट द क्रेडिटर्स, और जो जिनका तुमने उधार देना है, क्रेडिटर्स, टेक द स्टोर, उन्हें स्टोर
पर कब्जा कर लेने दो, यानी उधार ज़्यादा हो गया कि स्टोर की मालियत से भी ज़्यादा। व्हाट विल दे गेट, उसने क्या मिलेगा यहाँ पे, कहता है ना तुम्हें कुछ मिला ना उन्हें मिलेगा। रोज़न एवा से उसने कहा दफनाने के बाद कैलिश के, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। बट शी आंसर्ड मी, लेकिन उसने मुझे जवाब दिया, यानी एवा ने, वेयर विल आई गो, मैं कहाँ जाऊँगी, वेयर विद माई 2 ऑर्फन्स, अपने 2 यतीम बच्चों के साथ मैं कहाँ जाऊँगी, दैट देयर फादर लेफ्ट दैम टू स्टार्व, कि अब तो उनका बाप जो है उन्हें भूखे मरने के लिए, फाके करने के लिए छोड़ गया है। गो एनी वेयर, रोज़न कह रहा है कि कहीं चली जाओ। आई सेड, मैंने कहा गो टू योर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के पास चली जाओ। शी लाफ्ड लाइक लाफ समबडी, वो ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई मुस्कुराता है, हु हैज़न्ट गॉट नो जॉय, जिसको कभी कोई खुशी नहीं मिली होती, वो ऐसे मुस्कुराई। माई रिलेटिव्स हिटलर टुक अवे फ्राम मी, वो ईवा बता रही है कि मेरे जो अजीज़ थे, रिश्तेदार थे, उन्हें हिटलर ने मार दिया। ठीक है ना, ये उस ज़माने की कहानी सुना रही है। व्हाट अबाउट एक्सेल, एक्सेल के रिश्तेदार कोई होंगे जो उसका खामन था। श्योरली एन अंकल समवेयर, हाँ उसका यकीनन एक अंकल है कहीं, मुझे उसने बताया। उसने कहा नो बडी, शी सेड, वो कहता है, असल में वो कहता है कि एक्सेल का कोई रिश्तेदार होगा, कोई अंकल होगा उसका, नो बडी। लेकिन एवा जवाब देती है कि उसका भी कोई नहीं है। शी सेड, उसने कहा आई विल स्टे हेयर, मैं यहीं ही ठहरूंगी, लाइक माई एक्सेल वांटेड, और मेरा एक्सेल खामन यही चाहता था कि मैं यहीं रहूँ। विद द इंश्योरेंस, और जो इंश्योरेंस की रकम मिलेगी, आई विल बाय अ न्यू स्टॉक, मैं उससे नया स्टॉक दुकान में लगाने के लिए ख़रीदूँगी। एंड फिक्सेस अप द स्टोर, और दुकान को जो है फिक्स करूँगी, यानी इसकी हालत बेहतर बनाऊँगी। एवरी वीक आई विल बाय अ न्यू स्टॉक, हर वीक मैं नया स्टॉक ख़रीदा करूँगी। एंड फिक्स अप द स्टोर, और स्टोर जो है उसको फिक्स किया करूँगी। एवरी वीक, हर हफ्ते आई विल डेकोरेट द विंडो, मैं इसकी विंडोज़ जो है उनको भी सजाया करूँगी, यानी कि ताकि ग्राहक चीज़ को देखें। एंड इन दिस वे ग्रेजुअली विल कम इन न्यू कस्टमर्स, इस तरह करने से एवा बता रही है कि शायद नए ग्राहक आ जाएं। एवा माई डार्लिंग गर्ल, एवा मेरी जो है ना प्यारी, उसे वैसे कह रहा है हमदर्दी से, हाँ मिलीनियर आई डोंट एक्सपेक्ट टू बी, मैं कोई लखपति तो हूँ नहीं, वो कह रहा है। ऑल आई वांट इज़, और मैं तमाम ये चाहता हूँ, आई शुड मेक अ लिटिल लिविंग, कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम छोटी मोटी कोई रोज़ी कमाओ। एंड टेक केयर ऑफ माई गर्ल्स, एंड टेक केयर ऑफ माई गर्ल्स, और मेरी बच्चियों की हिफाजत करो। वी विल लिव इन द बैक हेयर लाइक बिफोर, हम वहीं रहते रहेंगे जहाँ हम पहले रहते थे। एंड इन दिस वे आई कैन वर्क एंड वॉच देम टू, असल में एवा ही कह रही है, कहती है कि मैं यहीं रहना चाहूँगी जहाँ थोड़ी बहुत जो रोज़ी मैं कमाऊँ, तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं यहीं रहूँ। वो कह रही है कि मैं कोई लखपति तो नहीं बनने जा रही, यानी कि एवा ही कह रही है, ये वो नहीं कह रहा, रोज़न नहीं कह रहा। एवा, आई सेड, एवा मैंने कहा, यू आर नाइस लुकिंग यंग वीमेन, तुम एक अच्छी नज़र आने वाली नौजवान खातून हो। ओनली 38 ईयर्स, 8 ईयर्स, सिर्फ 38 साल तुम्हारी उम्र है। डोंट थ्रो अवे योर लाइफ हेयर, अपनी ज़िंदगी को यहाँ ज़ाया मत करो। डोंट फ्लश इन द टॉयलेट, कहती है कि इसे गटर में मत फेंको अपनी ज़िंदगी को। यू शुड एक्सक्यूज़ मी, कहती है कि मुझे एक्सक्यूज़ करना, यानी कि वो उसकी मदद करना चाह रहा है और एक्सक्यूज़ कर रहा है उसे। द $1,000 फ्राम योर डेड हस्बैंड, तुम्हारे हस्बैंड के $1,000 तो हैं ना जो उसकी मौत पर इंश्योरेंस उसको मिलने हैं। बिलीव मी आई नो फ्राम सच स्टोर्स, मुझे पता है कि जिस तरह तुम्हारा स्टोर है, इस स्टोर से आफ्टर 35 ईयर्स एक्सपीरियंस, कहते हैं मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है, और जैसा तुम्हारा स्टोर है क्या है, आई नो अ ग्रेव यार्ड, मेरे हिसाब से तो ये कब्रिस्तान है। व्हेन आई स्मेल इट, जब मैं इसका सूंघता हूँ, यानी जब मैं इसकी तरफ देखता हूँ, जब मैं इसके बारे में अंदाज़ा लगाता हूँ, तो तुम्हारा स्टोर मुझे कब्रिस्तान लगता है। गो बेटर सम प्लेस, किसी अच्छी जगह पे चली जाओ, एंड फाइंड अ जॉब, और वहाँ जाकर कोई जॉब ढूंढो। यू आर यंग येट, तुम अभी नौजवान ही हो। सम टाइम यू विल मेट समबडी, तुम्हें आखिर कोई ना कोई तुम्हें मिल जाएगा। एंड गेट मैरिड, और तुम उससे शादी कर लो।
नो रोज़न, नॉट मी, नहीं रोज़न, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शी सेड, उसने कहा, विद मैरिज आई एम फिनिश्ड, मैं मैरिज से फिनिश हो गई हूँ, यानी अब मैंने शादी नहीं करनी, शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरा कोई माइंड नहीं है, वो बता रही। नो बडी वॉन्ट्स, कोई भी तो नहीं चाहेगा, अ पुअर विडो, एक गरीब बेवा को कौन चाहता है शादी करना उसे, एंड 2 चिल्ड्रन, और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी हों बेवा के, तो उनके साथ कौन शादी करना चाहेगा। एवा रोज़न को बता रही है, और रोज़न ये कहानी सुना रहा है डेविडो अपने दोस्त को। डेविडो जो है वो मर्दमशुमारी वाला आदमी है, रोज़न जो है एक्स कॉफ़ी सेल्समैन है, अब छोड़ चुका है, और ये दास्तान सुना रहा है एवा की। एवा जिसका हस्बैंड मर गया, और इसके स्टोर पर ये कॉफ़ी बेचने के लिए जाया करता था। आगे बढ़ते हैं जी। दिस आई डोंट बिलीव, इस बात पे मैं यकीन नहीं रखता। आई नो, शी सेड, मुझे पता है, उसने कहा। नेवर इन माई लाइफ आई सा सो बिटर अ वीमेंस फेस, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना तलख चेहरा किसी खातून का नहीं देखा, इतना दुख वाला। नो, आई सेड नो, नहीं, ये ऐसा तो मैं नहीं करना चाहिए, मैंने कहा नहीं। यस रोज़न, यस, नहीं, हाँ रोज़न, हाँ ऐसा ही करना। इन माई होल लाइफ आई नेवर हैड एनीथिंग, पूरी ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं मिला। इन माई होल लाइफ आई ऑलवेज सफर्ड, पूरी ज़िंदगी में मैंने मुसीबतें उठाई। आई डोंट एक्सपेक्ट बेटर, और मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बेहतरी आएगी। दिस इज़ माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे पता है। एवा कह रही, आई सेड नो एंड शी सेड यस, मैं नो नो कहता गया और वो यस यस कहती गई। रोज़न बता रहे हैं, वट कुड आई डू, मैं और क्या कर सकता था। आई एम अ मैन विद ओनली 1 किडनी, अब इसका ऑपरेशन हुआ है, किडनी इसकी बेचारे की निकली हुई है, रोज़न की, बीमार है वैसे भी। कहता है मैं उसके साथ क्या बहस करता, मैं ऐसा आदमी हूँ जिसका एक गुर्दा है, एंड वर्स दैन दैट, और इसके पर सबसे बुरी बात ये कि दैट आई वॉन्ट मैंशन, जो कि मैं, कहता है, नहीं बताऊँगा। व्हेन आई आस्क्ड शी डिडंट लिसन, जब भी मैंने उससे पूछा उसने मेरी बात को सुना ही नहीं। सो आई स्टॉप टू टॉक, फिर मैंने उससे बात करना ही बंद कर दी। हु कैन आर्ग्यू विद अ विडो, किसी बेवा के साथ कौन सवाल जवाब कर सकता है, आर्ग्यू सवाल जवाब करना। दैट सेल्समैन ग्लांस्ड अप, जो पुराना सेल्समैन था उसने ऊपर की तरफ देखा, डेविडो की तरफ, बट द सेंसस टेकर, लेकिन जो डेविडो था या मर्दमशुमारी वाला, क्योंकि डेविडो ही है, डिडंट रिप्लाई, उसने जवाब नहीं दिया। व्हाट हैपेंड देन, चलो बाद में मुझे बताओ कि बाद में क्या हुआ, ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। मॉक्ड रोज़न, रोज़न ने उसकी नकल उतारी। हैपेंड व्हाट हैपन्स, वही हुआ जो हुआ करता है। डेविडोज फेस ग्रू रेड, डेविडो का चेहरा सुर्ख हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये स्टोरी अच्छी चल रही है, ठीक है ना। इसमें रोज़न एवा वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, उस बेचारी बहुत गमगीन है, खामन मर गया है, बच्चे यतीम हो गए हैं, बुरे हालात हैं उसके। और फिर डेविडो जो है वो उससे पूछा, अपने दोस्त के गम की वजह से, रोज़न की वजह से उससे पूछ रहा है, और रोज़न उसे बता रहा है। ये इसका पहला पार्ट था। इंशाल्लाह अब अगले पार्ट के साथ फिर हम अपनी स्टडीज़ को ज्वाइन करेंगे। उस वक्त तक के लिए सभी को जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।